जादुई नैपकिन। इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी चीज को चमका सकता है। संभालो, तब तक मैं एक मस्त वाला आइडिया ढूंढता हूँ। ये टिंगुचन डेजी के कमरे में घुस गया है। गांव की परंपरा है कि डेजी के कमरे में घुसो तो उससे शादी करनी पड़ती है। मैं इससे शादी करूंगी। बकवास बंद करो, मुझे घोंचू समझा क्या? तुम्हें शादी करनी ही होगी, परंपरा है ये। जब तक शादी नहीं होती दूल्हा और उसके भाई हमारे साथ ही रहेंगे। एक मस्त वाला आइडिया आया। हम ये शादी का नाटक करके यहाँ से भाग जाएंगे भैया। ठीक है। बिल्कुल नहीं, डाल्टन्स भागने की कोशिश करेंगे। उसकी चिंता आप मत करो जेलर साहब। और मैं शादी की तैयारियां करूंगा। और मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जो से शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें उसमें कोई अच्छे संस्कार दिखते हैं? नहीं, कोई अच्छे संस्कार नहीं दिखते। कुछ साल पहले मेरी सगाई हुई थी राज सेवक तूफान के साथ, लेकिन फिर एक दिन वो शिकार पर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस बार कम से कम मुझे पता होगा कि मेरा पति यहाँ जेल में है। जो को साबित करना होगा कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सकता है। कोई बैंक है क्या जिसे लूट कर मैं साबित कर सकूं? नहीं, भैंस है। भाई मदद कर सकते हैं। ये भैंस तो डरने का नाम ही नहीं ले रही। ये कोई गेम है क्या? मैं भी खेलूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये तो काफी आसान गेम है। पर मुझे भी ऐसे ही उठाते थे लोग। और अब तुम्हें गांव के हर सदस्य से मिलना होगा। मैं यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में पता है। बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे संस्कार नहीं है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? शादी का दिन थका देने वाला होता है भाई। शादी? हाँ, भागो यहाँ से। इस घोचू को सुलाने की कोशिश करते हैं भैया। कौन है वहाँ? जल्दी! लगता है मैं फिर से सपना देख रहा था। अब हो गई हमारी आजादी। पार्टी के लिए तैयार हो जो? क्या तुम सब तैयार हो? भागो! तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम सब यहाँ जो डाल्टन और दासी रानी की शादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। सुनो ना, हमें यहाँ से भागने में मदद कर सकती हो? नहीं। अगर किसी को इस शादी से तकलीफ है तो अभी ही बता दे, नहीं तो। तूफान, तुम वापस आ गए। अब होगी संस्कारी शादी। मुझसे बात मत करो। कहाँ चले गए थे तुम? मुझको किडनैप किया था। भागने में 5 साल लग गए। लेकिन तुम मुझसे शादी जरूर करना। इतना आसान नहीं है, तुम दोनों को लड़ना होगा।
अच्छा हुआ कि तुम आ गए। परंपरा है। मैं हार मान लेता हूँ। ये सब कौन बनाता? ये नहीं चलेगा। भैंस ने मदद की है। क्या बात है दोस्तों, चला आ जाओ भाइयों, बैठो, अब भागने वाले देखो दरवाजा बन गया। वो लोग भाग रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। वो रोशनी देख रहे हो? आजादी नहीं मिले। मैंने वादा किया था ना जेलर तुम्हें। बिल्कुल, शानदार पार्टी देने के लिए शुक्रिया। भाइयों, शादी करो या जेल में रखो, एक ही बात होती है, कोई शक? अरे वाह, एसी मस्त चालू है। बेवकूफ, पहले चाबी ढूंढो। धीरे से, वरना गार्ड सुन लेंगे। बस कर लंबो चांद। मैं ये बटन दबाता हूँ तो अचानक से अलार्म क्यों बज रहा है? इन्हें इस बार चेन से बांध दो। एवरल, अगली बार याद दिलाना तुम्हारे बगैर ही भागना है। 6 फुट लंबे चौड़े 20 साल के जवान के लिए चाहिए शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की। डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में ये ऐड दी है। ये उस डेस्क पर था। ये एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आया? पी-बॉडी, माधव पी-बॉडी, यहाँ का जेलर। और आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मैं हूँ मोना मेम साहब। आपकी शक्ल डाल्टन भाइयों से बहुत मिलती है। डाल्टन वो मशहूर लफंगे हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर जो की। तुम्हारा मतलब वो ठिंगू चंद? नहीं, वो जो हैंडसम है वो। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। आप यहाँ कमरे में सो सकती हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। ये भाई वापस आ जाओ, गार्ड्स गिनती कर रहे हैं। मोना मेम साहब। भैया, कल मोना जेलर के साथ डिनर पर जाने वाली है और वहाँ हम 4 वेटर बन के जाएंगे। समझ नहीं आया क्या? भागने के लिए यही सही मौका है। सिर्फ हम 4 वहाँ से चुपचाप रफू चक्कर होंगे। तू और मुन्ना मैडम एक ही वक्त पे साथ में? ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
शायद वो लेट है, मतलब मैं जल्दी आ गया। गए 4 आए 3। मुझे पता है तुम वहां अंदर छुपे हो। वेलकम, आखिर आप आ ही गई। लेकिन जो कहाँ है? तुम मेरी रात देख रहे थे कि जो की मैं आऊँ तो जो का क्या काम? मोना जी, सच कहूँ तो आपके साथ डिनर करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा और दम आलू मिलेगा क्या? एक लंबे वॉक पर चले, सिर्फ आप, मैं और चांद। डरिएगा नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये कैसी आवाज है? देखिए, टूटता तारा। कुछ विश करते हैं। पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। अपने हाथ ऊपर कर जेलर। मोना, ये सब क्या है? मुझे मत मारो। शोरों का बच्चा छोड़ मुझे। छोड़। या। सोचो मत, भागो यहाँ से। मोना, मेरी मेम साहब, वापस आओ। मेरी हड्डी टूट गई। मोना, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक जेलर। ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। प्यार अंधा होता है। ये तुम कितने बेवकूफ हो। ना मैं मोना हूँ, ना मैं मैडम हूँ, मैं जो। ये क्या, आप दोनों शादी करेंगे? कोई लगा नहीं समझा। चलो डाल्टन्स, वापस अपने पिंजरे में चलो। हमें माँ को शादी करने होता भेजना होगा ना जो। नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमें मदद चाहिए। यहाँ से भागना है तो कोई अंदर का ही आदमी हमारी मदद कर सकता है, लेकिन कौन? संस्कारी मैडम, यही काम किया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? लोग अक्सर दोस्ती में ऐसा करते हैं। मस्त वाला आइडिया, दोस्ती का नाटक। आइडिया तो अच्छा है। मैं नाटक करने को तैयार हूँ। मैं करूँगा। नहीं, मैं करूँगा। सपने मत देखो। फ्रेंडशिप का आइडिया मेरा था तो नाटक भी मैं करूँगा। हेलो बॉयज। ऐसा वर्कआउट करूँगा कि वो देखती रह जाएगी। तुम्हारी बारी जो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चिंता मत करो मेरे भाई, इस बुक में सब कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है कि अगर कोई लड़की को इम्प्रेस करना हो तो एक जेंटलमैन बनो। मेरा होते हुए आपको ये बैग उठाने की जरूरत तो नहीं। अच्छे संस्कार है जो। लेडीज फर्स्ट पहले। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू है।
ये दोस्ती काम नहीं कर रही, कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि अगर ऐसा करने से बात ना बने तो थोड़ा एक्शन ट्राई कर सकते हो। हम एक्शन ट्राई करेंगे। कोई और है जो संस्कारी मैडम को इम्प्रेस करना चाहता है? आपके लिए। ओह सुनो, ऐसे लग रहा है संस्कारी घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरे साथ चलो। अरे बावड़े कुछ तो बोल। संस्कारी मैडम की संस्कारी तारीफ करो जो। अरे उसका हाथ पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस ले जा रहे हो। अरे हार मत मानो भाई, तुम कर सकते हो। तुम ये मत भूलना कि हमें यहाँ से भागना है बस। हाँ हाँ, मुझे यहाँ से भागना है। बताओ मैं क्या करूं? ये बुक बाय हार्ट कर लो। तुम्हारी आंखें जैसे रास्पबेरी। नहीं, तुम्हारे गाल जैसे रास्पबेरी। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी जैसे रास्पबेरी। नहीं, गहरी जैसे समंदर भाई, समंदर। इतना भी कुछ हार्ड नहीं है जो। तुम्हारी आंखें जैसे पिंक स्ट्रॉबेरी और गाल जैसे। और यार मैं फिर से भूल गया क्या था। मैडम संस्कारी, तुम्हारी आंखें जैसे गांव में बिना पानी का कुआं। जो तुम मुझे मेरी संस्कारी मेडिटेशन के बीच असंस्कारी तरीके से परेशान कर रहे हो। यार अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस बॉटल में है। चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देख मेरी आंखों में, देख सच्चाई है। देख देख देख, ये देख। वो इतनी सारी सच्चाई। जी ये आपके लिए पेश है, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत। थैंक यू। संस्कारी थोड़ा सा कड़वा है लेकिन संस्कारी। दिल छोटा मत करो, कोई तो होगा जो तुमसे दोस्ती कर लेगा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसमें शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। शायद नहीं, पक्का बहुत टाइम लग जाएगा। क्या भाईचारा है इनमें।
और ये है कैनियनस वल्गैरिस। ये पौधा सिर्फ ग्रैंड कैनियन में पाया जाता है। वनस्पतियों का वर्कशॉप, भाई मजा आ गया। सैलड, थोड़ी भूख तो वैसे ही लग रही है मुझे। ओह नहीं, तुम वनस्पति खा गए, असंस्कारी शेरू। कोई बात नहीं मैडम, हम बाहर जाकर ले आते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। खतरनाक कैदी को शहर में ट्रांसफर करने से पहले यहाँ आराम करने का फरमान दिया गया है जेलर साहब। मेरे जेल में आपका स्वागत है खूंखार कैदी। वेलकम। मिस लूसी, बैंक रॉबर। ये क्या है? यकीन नहीं होता, तुम दोनों बहनें हो। हम बहनें? कभी नहीं। मुझे डबल दिख रहा है, शायद सलाड की वजह से। अगर मैं और सलाड खाऊं तो ट्रिपल दिखने लगेगा। देखते हैं। हम दिखते सेम हैं, लेकिन हमारे संस्कार बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। फूलों के बीच एक कांटा उगना कितनी बुरी और गलत बात है। हाँ, सही कहा। ये हमारी तरह बंदूक की नोक पर बैंक नहीं लूट सकती। क्या इसका मतलब कि हाँ, मेरे माँ और पापा डाकू थे, लेकिन मेरे संस्कार अलग हैं, काफी अलग हैं। अब अगर इजाजत हो तो मेरा संस्कारी वर्कशॉप चालू है। एक मस्त वाला आइडिया आया। अगर बहनों की अदला बदली हो जाए तो नई बहन की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, जैसे दुर्लभ वनस्पतियां लाने के लिए। क्या कहते हो? लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो मिस बेटी हैं। मैडम, मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। मेरी बहन की जगह लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो तैयार, सुला देने वाली जड़ी बूटी। तुम डाल्टन्स के साथ बाहर जाकर वनस्पतियां लाना चाहती हो? जी हाँ, मिस बेटी की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। क्यों भाइयों? अब चलो भी जेलर साहब, हम बस यूं गए और यूं आए। साइन कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अब तुम इतना कह रही हो तो ले जाओ डाल्टन्स को, लेकिन बुक रीडिंग वर्कशॉप के बाद। क्या कहा? मुझे पढ़ना नहीं आता। वर्कशॉप की तैयारी बाकी है, हम इनकी मदद करते हैं जेलर साहब। हाँ। और इसीलिए छोटा लाल अपने खाने की पोटली और शरबत का ग्लास लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसको मिला एक भेड़िया जिसे लगी थी बहुत भूख, और उसने किया खत्म करो, चल दे। लेकिन भाई, अभी तो चालू किया है। और छोटा लाल ने भेड़िए को अपने बाएं हाथ से हरा दिया। कहानी पसंद आई? ठीक है, ये कहानी एक महारानी की है जो एक बॉक्सर थी। आज के लिए तुम्हें वनस्पति लेने जाना है तो ताजा हवा खाकर आओ जाओ। रुकिए, पकड़िए इसे। असली संस्कारी मिस बेटी मैं हूँ। झूठ मत बोलो, असली मिस बेटी मैं हूँ। मैं हूँ मिस बेटी, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कौन क्या है। अरे शांत हो जाइए मोहतरमा। मिस बेटी और उसकी डुप्लीकेट झगड़ रही है। सलाद खाना बंद करना होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। और देखो, शेरू ने नकली मिस बेटी को काट लिया है, देखो। क्या? नहीं, शेरू तो हर वक्त बकवास करता रहता है, तुम जानते हो ना। मिस बेटी शेरू के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेंगी। पकड़ो इसे। लेकिन मैं कह रही हूँ, असली मिस बेटी मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो मैडम, वनस्पतियां लेने के लिए हम लोग बाहर चले। गार्ड से हमें पीछा छुड़ाना होगा।
वापस मिस लूसी बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आजादी मिल गई। जल्दी बैंक लूट के सेलिब्रेट करते हैं। कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। हाथ ऊपर। तुम? लेकिन कैसे? ओह, परिवार के कुछ संस्कार मुझ में भी है। बंदूक को सही वक्त पर कब उठाना है ये मैं भी जानती हूँ। देखो मत, बंदूक छीनो और निकलो, जल्दी जाओ। मेरी प्यारी बहना, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी हम जैसी ही हो। और पता है क्या, मुझे कैदियों का ध्यान रखने में बहुत मजा आया। ऐसी बकवास सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो हम लोग निकलते हैं। नहीं, रुक जाओ। शायद मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये लो, मेरी तरफ से एक तोहफा। फिर मिलते हैं बहना। पुलिस को तैनात कर दिया है, वो इसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे मिस बेटी, तुम वापस आ गई, इस बात की खुशी है मुझे। लेकिन अगर मैं असली मिस बेटी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मिस। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। एक लड़की में इतने सारे संस्कार होना आम बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये मिस लूसी है। चुप लंबूचान! एक नया आइडिया चाहिए। मेरे से ये सिलाई नहीं होगी। अरे भाई देखो, मैंने माँ के लिए चेहरे वाला तकिया बनाया। इसका मैं क्या करूँ? कोई अच्छा सा आइडिया सोचो। डाल्टन्स विजिटिंग रूम में तुमसे कोई मिलने आया है। फिल्टर वाला मजाकिया आईना देखो। जो तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन आप कौन है? जोआना, और ये है जैकलिन, विलमीना और आवा। हम तुम्हारे दूर के कजिन्स हैं। कमाल हो गया, कभी सोचा नहीं था कि इतने खतरनाक मुजरिमों की बहनें आप जैसी सुशील होंगी। ओह जेलर साहब, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। आप लोग हमारी मेहमान हैं। मैं आपको इस जेल की सैर करवाता हूँ। ये लड़कियां क्या करने आई हैं? भाई वो हमसे मिलने आई है। हमारी दूर की कजिन्स हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। डाल्टन्स भेष बदलकर भागने की कोशिश करे, ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जैसा कि आप देख सकती हैं, ये जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। बहना, मेरी ड्रेस कहीं अटक गई है। ये शेरू है, हमारा वफादार डॉगी। डरना मत, मैं हूं ना। यहाँ से भागना नामुमकिन है, एक्सेप्ट कि गार्ड अपनी शिफ्ट बदल रहे हों, जो हर 8 घंटे बाद होता है और प्रोसेस 9 मिनट तक चलता है। तब दरवाजे पर कोई नहीं होता, लेकिन भागने के लिए चाबी चाहिए होती है, जो गार्ड्स के पास होती है। मेरे टिंगू-चंद भाई, कैसे हो तुम? मैं टिंगू-चंद नहीं हूँ, बस थोड़ा कम लंबू-चंद हूँ। यहाँ से भागने के लिए एक मस्त वाला आइडिया है। जेलर ने सब समझा दिया है। मिस जोआना, ओह, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो, ये जानकर मुझे खुशी हुई। चलिए आपको अपना टेबल दिखाता हूँ। ओह हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम सच में मदद करोगे? सिर्फ एक शर्त पर। हम मदद करेंगे और बदले में तुम हमारे पूर्वजों की विरासत लौटाने में मदद करोगे। हम लड़कियां हैं, इसलिए साइन नहीं कर सकते, साइन लड़कों को करना होगा। बिल्कुल सही कह रही है। 19th सेंचुरी में लड़कियों को वोट करने का अधिकार नहीं था और वो फाइनेंशियली पिता या पति पे डिपेंड होती थी। अब सब बदल गया है, आज लड़का और लड़की एक समान है। ये मेरे हाथों में लकड़ी देख रहे हो, इसी तरह। ठीक है, लेकिन हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। तो क्या कहते हो, क्या मैं ये सौदा पक्का समझूं? डन डन डन। सारी विरासत हम ले लेंगे। ये लड़के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शातिर दिमाग पाया है मेरे भाई।
भेष बदलकर भागने की कोशिश भी मत करना टाल्टन्स। ये क्या लगता है सपना देख रहा हूं मैं। चलो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई मेरे भाई। हम आजाद हैं, डाल्टन्स परिवार की जय। चलो जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। रुको, मैंने अपने आप को चोटी काटी, वो सपना नहीं था। लंबोचन तुम समझ गए ना? तुम जोना के साथ उसके पापा बनकर वकील के पास जाओगे और तुम्हारा नाम है जेसन डाल्टन कोशाक। अरे लेकिन मैं ही पापा क्यों बनूं? क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखते हो, एकदम डिट्टो। सोचो मत, एक शब्द मत बोलना और सारे पेपर साइन कर देना। गुड मॉर्निंग वकील साहब, मैं हूँ जेसन, मेरी कजिन बहन जोना का पापा। शायद हमें एवरेल को नहीं भेजना चाहिए था। ये अपने आप को मेरे हवाले कर दो। गुड मॉर्निंग बैंकर साहब, मैं हूँ जेसन, मेरी कजिन जोना का पापा। अमीर और अमीर बन गए। मिस्टेक मेरे भाई, हम अमीर बन गए। हम इन पैसों का इस्तेमाल विमेन एम्पावरमेंट में करेंगे। हम बिल्कुल, बहुत हुआ लड़कों का राज, अब लड़कियां राज करेंगी। क्या करोगे? जानते हो हम इस देश के सबसे खतरनाक मुजरिमों में से एक हैं। ओह, क्या कर सकते हैं? क्यों ना इन्हें गोली मार दे। चलो कम से कम हमें आजादी तो मिली। तो ठीक है, हाथ नीचे करते हैं। हाथ ऊपर डाल्टन्स। तुम्हारी बहनों ने अपनी बात रख ली, उन्होंने तुम्हें वहीं छोड़ा जहां उन्होंने कहा था। ये होती है निष्ठा। हमारे साथ खेल खेला गया है। हाँ, लेकिन वो हमारी बहन है। क्या जिगर पाया उन्होंने, खानदान का नाम रोशन कर दिया। इस बार तो नहीं जाने दूंगा। ये है तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट। जैक, तुम बहुत अच्छे पत्थर तोड़ते हो। विलियम, तुम जूते पॉलिश करने में और ज्यादा ध्यान दो। एवरेल, तुम्हें ओवरऑल ए ग्रेड मिलते हैं। हाँ, गुड। और तुम जो, तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट बहुत ही खराब है। अच्छा होता तो भी कौन सा पहाड़ टूट जाता। सजा कम हो सकती है। एवरेल के अच्छे बर्ताव की वजह से उसके सिर्फ 132 साल ही बच्चे हैं और तुम्हारे 395। क्या कहा? इसका मतलब अच्छे बर्ताव की वजह से 100-200 साल कम हो सकते हैं क्या? 100-200 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आया बड़ा। एक और रास्ता है। अगर तुम मुझे यहाँ वहाँ की जानकारी दो तो कुछ हो सकता है, लेकिन मिस बेटी को पता ना लगे। उनके हिसाब से ये हमारे संस्कार नहीं। अरे लेकिन अगर हम यहाँ की बातें वहाँ करें तो हमसे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलने के बाद उनकी याद नहीं आएगी। अरे हाँ, ये बात सही है। तो शुरू करें मिशन चापलूसी, छल, पाखंड और धोखा। और पप्पू पाने वाला पिछले 6 दिनों से नहाया नहीं है। बहुत खूब। अब देखते हैं। तुम्हारी सजा 37 सेकंड कम हो गई है।
सबकी मिला के। अरे वाह! एक बड़ी चापलूसी करनी है। हमने अभी अभी मोंटू बैंक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। अगर तुम चार ये पता लगाओ कि उसने सारा पैसा कहाँ रखा है तो मैं तुम्हारी सजा बहुत कम करवा दूंगा। यार मैं हूँ जो, तुम और मैं चोरी चकारी के बेताज बादशाह हैं। मैंने ये नाम कभी नहीं सुना है। इसमें से खाना चाहोगे? और इसमें से? और इसमें मिल बांट कर खाना खाना यही तो हमारे संस्कार हैं। आज डाल्टन्स ने ये साबित कर दिखाया। ये तो बस शुरुआत है। हम उसकी जान बचाएंगे और वो हमारा कर्जदार हो जाएगा। मोंटू, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलो? अरे ये बहुत भारी है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर से आ गए? इस मासूम से सांप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ। तुम कितने क्यूट हो। इसे फंसाना नामुमकिन है, लेकिन हमारी थोड़ी सजा तो कम होनी चाहिए। स्पाइडर! मुझे स्पाइडर से बड़ा डर लगता है, बचाओ! ने मुझे बचा लिया। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन मेरे कुछ काम की नहीं। मैं तुम्हारी सजा कम नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ सुन लिया है मिस्टर पीबॉडी, और ये जो आपने किया है वो बिल्कुल हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन मेरे संस्कार हैं। वो मोंटू कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता और इसमें कोई शक नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं एवरेल के साथ सो सकता हूँ? मुझे स्पाइडर से डर लगता है। ये खर्राटा के ट्रैक्टर, तुम ये चंपू को यहाँ क्यों लाए? निकालो। लेकिन तुम ही तो इससे दोस्ती करना चाहते थे ना? हाँ, लेकिन ये मुझे मेरे कमरे में नहीं चाहिए। अरे लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। तो फिर इसका ये ट्रैक्टर बंद करो। मैंने वो पैसे काले पहाड़ के पीछे छुपा दिए हैं। बड़ा काला पहाड़ वहीं पर है। पता है मोंटू ने पैसा कहाँ रखे है, सुनना चाहिएगा। क्यों नहीं? तो सुनिए, एक बड़ा सा मुझसे नहीं होगा। मुझे बोलना है लेकिन मुझसे नहीं होगा। सजा कम हो सकती है बरखुरदार। मुझे पता है पैसे कहाँ हैं। पैसे बड़े काले पहाड़ के पीछे हैं। मोंटू ने मुझे खुद बताया, क्योंकि उसे एक स्पाइडर फ्री सेल चाहिए और इन डाल्टन से हमेशा के लिए छुटकारा। और मुझे कुछ भागने के प्लान्स इनके रूम में से मिले। हाँ? क्या? किसने बनाया ये प्लान? जो भी नाम बताएगा उसकी सजा कम हो जाएगी। किसने बनाया? मैंने बनाया। पता नहीं, मैं यहाँ और 395 साल कैसे निकाल लूंगा।
एक्सरसाइज है। अज्यूम करो कि जेल में आग लग गई है। ये मेरी पहली फायर एस्केप है। ये सायरन पिछली बार के सायरन से बहुत अच्छी लग रही है। 59 सेकेंड्स, नया रिकॉर्ड। अगली बार फिर से नया। जरा चाबी देना। मेरे पास तो नहीं है। क्या किसी ने भी चाबी नहीं ली? कोई रॉकेट है? यार तुमने फिर से छोटा गड्ढा खोद दिया। यार सब लोग गए कहाँ? सब कहाँ है? मुझे डर लगता है। अरे तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? डाल्टन सम फायर एस्केप एक्सरसाइज के लिए बाहर आए थे और चाबी लाना भूल गए। तुम अंदर हो तो दरवाजा खोल दो प्लीज। नहीं खोलूंगा। नहीं खोलूंगा मतलब क्या? और नहीं मतलब हो, नहीं मतलब नहीं। मतलब हम भागने वाले नहीं है। हाँ, अब ये जेल हमारे कब्जे में है। इसे अपना ही घर समझो भाई लोगों को। शक अब हम क्या करेंगे? कैदियों को खुला छोड़ना ये हमारे संस्कार नहीं है। ये एक्सरसाइज कब खत्म होगी? हमें पत्थर भी तो तोड़ने हैं। गांव के लोग अगर देख लेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम दोनों जल्दी से अंदर जाओ और दरवाजा खोलो। मुझे बाथरूम जाना है। बिना चाबी के कैसे जाएंगे सर? अपना दिमाग लगाओ सर के बच्चे। तुम सबको मुझे डराने की जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। यार तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमारे घर में घुसने की? हमें अंदर घुसने के लिए डाल्टन्स की तरह सोचना होगा। आराम से बैठो और इस राइड के मजे लो। कभी नीचे से डराते हो तो कभी ऊपर से डराते हो। मैं अब छुपूं तो कहाँ छुपूं बताओ अब। हाँ, मैंने तो कहा था मजे लेना। खाना तैयार है। मैंने कुछ अलग बनाया है। क्या बनाया है आज? वो तो पता नहीं। मेरे हाथ में जो जो आया सब डाल दिया। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बनाया है? क्या है? सब डाल दिया है। लकड़ी, पत्ते, सब कुछ। एक तो पहले से बाथरूम जाने नहीं मिला। ये रास्ता गलत है भाई। लगी 10-10 की लगी। या आजादी की हवा। लेकिन यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ ना, इस मौसम में ज्यादा हवा चलती ही नहीं है। अरे भाई ये लग रहा हूँ ना मस्त गार्ड। बस समझ में नहीं आ रहा नजर किस पे रखूं। अरे तुमसे बात करके मेरा सिर दुख जाता है। अब चारों अलग अलग बेडरूम में सोएंगे। इसमें से चीजों की आवाज ही नहीं आ रही है। करो तो ऐसा कोई शक। यार कौन है यहाँ? मैं हूँ भाई। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। मैं यहाँ सो जाऊँ क्या? माफ करना, लेकिन क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ तुम्हारे साथ?
हाँ, सो जा। इससे पहले कि ये मुझे और डराए, मैं अपने प्लेनेट वापस चला जाता हूँ यहाँ से तुरंत। ये क्या? यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गड्ढा, शेरू ने गड्ढा खोदा है। चलो अंदर चलें। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये दरवाजा खोलो जो सुबह से बंद है। किसी को नींद से उठाना हमारे संस्कार नहीं है। ये अब यहीं रहेंगे। ये जेलर साहब, हमें बाहर आने दो। लेकिन कैसे? शायद मैंने चाबी घुमा दी है। दरवाजा खोलो। हर बार मैं क्या? ये देखो, हम बोले थे ना, हमको पता था हम गलत जगह जा रहे हैं। आखिरी बार देखा था तब छोटू सा था। हाय जूनियर अंकल। तुम्हारा मेरी जेल में स्वागत है केविन। वाह, वो देखो डाल्टन्स। स्माइल। मेरे दोस्त जलकर राख हो जाएंगे। मैं हूँ केविन और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये लोग मुजरिम है बेटा। आप मजाक मत कीजिए। अमीरों से चोरी करके गरीबों को देते हैं। विलेन नहीं, हीरो हैं ये। सच में मैं विलेन नहीं, हीरो हूँ। देखा तुम लोगों ने, मैं उस लंबू नौजवान का आइडल हूँ, तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मैं कौन है जो प्लेन नहीं, जो स्पेसशिप भी नहीं, वो है सुपर एवरेज। विलेन नहीं, हीरो। और फिर सोचो वहाँ बैंक लूटने कौन आता है? बिली बबलू। तो मैंने उसे देखकर कहा कि मैं हूँ वो विलेन नहीं, हीरो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता डाल्टन्स। ऐसा हो सकता है, बस हम फंसे हुए हैं, इसीलिए एक साथी चाहिए। एक साथी जो अपने अंकल से चाबी चुरा कर ले आए। सुपर एक लंबे बाल वाला साथी चाहिए हमें। हे, मैं कैसे रहूंगा? आई प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ ये। मुझे मम्मी को एक चिट्ठी लिखनी थी, इसीलिए। तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो केविन। बस दरवाजा बंद करना याद रखना। ठीक है केविन, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ? तुमने तो कहा था मैं साथ में चलूंगा तुम्हारे। ओ जरूर जरूर, ये हमें आगे काम आ सकता है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। भागना पड़ेगा ही क्या? सावधान, डाल्टन भाग रहा है। क्या वो केविन को उठा ले गए? चिंता मत करो, सुपर एवरेज है ना। पगला गया का? डूड, क्या सही किया यार। $200, $250, $300, $350 रुपए पहले दिन के हिसाब से बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये चोरी अगर तुम बिना हाथ के करो तो मैं मानता हूँ। कोई नहीं लेगा, हम लोग चोर हैं। अब बोलो बच्चे, ये कैसा था?
मतलब ठीक ही था, लेकिन एक पैर से ट्रेन लूट के दिखाओ तो मैं मानता हूँ मैं। शायद वो कर सकता है। तो बोलो, है कोई हमारे जैसा? हाँ है, ऐसे बहुत दिखते हैं। ये मेरे उल्टे हाथ की खाएगा। मेरे पापा एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 15 गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ी। गारंटी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो है बुलेट प्रूफ गाड़ी? नई टेक्निक है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि डिफेंस से अच्छा अटैक होता है। ठीक है, अगर तुम डर गए हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं डरते, हम तुम्हारी ये गाड़ी को ऊपर से नीचे तक लूट लेंगे। अपने हाथ ऊपर करो। डरो मत भाइयों, सुपर एवरेल अभी तक जिंदा है। विश्वास नहीं होता, आज दूसरी बार एवरेल ने में बचाया। मिल गया, एक नंबर। आवारा काउबॉय की फर्स्ट एडिशन, और वो भी ओरिजिनल रैपिंग के साथ। मेरे पापा मुझे हाथ लगाने ही नहीं देते थे इसे। ये तुम्हारा खजाना है? क्या है इसमें? बहुत सारे कागज। तुमने उसका रैपर फाड़ के उसकी ओरिजिनल रैपिंग बिगाड़ दी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा लंबे खंभे? लंबे खंभे में वजन भी है। केविन पीबॉडी, मैं तुम्हें इस गर्व सम्मान से नवाजित करता हूँ। तुम्हारी वजह से डाल्टन्स वापस अपनी सेल में पहुँच गए। हाँ, एक नंबर। बस हम तुम्हारी कॉमिक बुक नहीं ढूंढ पाए। ये सब बकवास स्टोरीज हैं। मैं अपनी खुद की कॉमिक बनाऊंगा, सुपर एवरेल। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे हम भी जैक जैसा करते हैं ना। मेरे जैसा? नहीं, किताब वाला जैक। हम एक जादुई पेड़ उगाकर फेरी लैंड पहुंच सकते हैं। मैजिक ट्री के लिए सीड ढूंढो, फिर बात करेंगे। कोई शक? यार वो चला भी गया खंचक। जादुई सीड है क्या जो पेड़ बनकर आसमान तक पहुंच जाए? एक जादुई सीड पर दूसरा जादुई सीड फ्री है। अरे पैक करने की जरूरत नहीं, हम इसे अभी उगाएंगे। ऐसे एक सेकंड में कोई कभी पेड़ उगता है क्या घोंचो? मैं कब से आराम करने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था। ये तो कमाल हो गया। पर यहाँ कोई ड्रैगन्स तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, किताब में तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक मुर्गी सोने के अंडे देती है। और सोने के अंडे? हाँ, और जैक उसे चोरी करके अपने मम्मी को देता है जो गरीब है। तो हम भी कोई बड़ा जैकपॉट मारते हैं ताकि हमारी भी किताब छपे। लेकिन हमें मुर्गी के मालिक से बचना होगा, वो बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा? तालाब में कूद जा।
कीचड़ में लथपथ हो जाओ। उसका पीछा करा। जो भी ये पेड़ चढ़कर ऊपर जा सके वो एक स्टेप आगे आए। क्या यही तुम्हारे संस्कार है? शेरू तुम्हारे साथ ही होगा। इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर एक राक्षस है। ये क्या बकवास है? तुम इस उम्र में ये सब पढ़ते हो तो फिर अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। मुझे अम्यूजमेंट पार्क्स बहुत पसंद है। लेकिन ये वाली राइड काफी ऊंची है। ये नींद से जाके उससे पहले हम अंडा चुरा लेते हैं। मुर्गी, मुर्गी तुम कहाँ हो? आवाज मत करो गोचू, वरना वो राक्षस उठ जाएगा। रिलैक्स भाई, फेरी टेल्स में अंत में अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। मुर्गी, लेकिन हम अच्छा इंसान नहीं और इसमें कोई शक नहीं। देख रहे हो, हम कहे तो नहीं आएगा राक्षस है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं क्या बताऊं। हम मुर्गी को पहचानेंगे कैसे पर? इजी, जब भी बोलो गोल्ड वो एक सोने का अंडा देती है। मिल गई, मुझे मिल गई मुर्गी। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। पकड़म पकड़ाई, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। अरे शेरू रुक जा। अरे धीरे से, नहीं तो राक्षस उठ जाएगा। आई, उठ गया। अरे मैं कह रहा हूँ कि हैप्पी एंडिंग होगी, और वो भी काफी गोल्ड के साथ। अगर हम अच्छे इंसान नहीं है तो हमारा क्या होगा भाई? मैं कुछ करता हूँ। हम बुरे इंसान नहीं है, वो लोग हैं। जैक अपने भाई के साथ अंडे चुराने आया है। नहीं नहीं, चोरी करना गलत है। चलो यहाँ से निकलते हैं। अपना ख्याल रखना भाई, बजा ताले। एक मिनट, इंसान कहना और भी गलत है ना जैक? जैक? क्या मैंने सुना जैक? चलो। अब हम क्या कर रहे हैं? ये अम्यूजमेंट पार्क तो मजेदार है, जैसे कि ये ट्रैम्पोलिन और ये डबल समोसा। यार रोलर कोस्टर है ये तो। बस अब इसे काट दो। मैं फेरी टेल्स तो नहीं मानता, लेकिन सेफ्टी मानता हूँ। हम लोग एक अंडा भी नहीं ला सके, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। नहीं, यहाँ